Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services. In last lecture we discussed how diploid embryo is formed. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोनोकोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहला जो सेल है, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन का सबसे पहला सेल है, दैट इज जाइगोट। ये हमें ऑलरेडी पता है। जो आपका जाइगोट है वो बना कैसे? मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना। जाइगोट की जो प्लॉइडी है, इट इज वेरी वेल नोन टू अस कि उसकी प्लॉइडी जो है वो 2n इन नंबर होता है। अब ये जो जाइगोट है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट वॉन्ट डिवाइड, बट ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले जो ये जाइगोट है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और ये कितने सेल्स बनाएगा? इट विल फॉर्म 2 सेल्स। ये जो 2 सेल हैं, इनमें से एक सेल जो है वो डिवीजन नहीं करेगा, इट वोंट अंडरगो डिवीजन। जो एक सेल है इट विल डिवाइड अगेन टू फॉर्म 2 सेल्स। इन टोटल यहाँ हमारे पास कितने सेल्स हो गए? 1, 2 एंड 3। हमारे पास कितने सेल हुए? 3 सेल हुए। तो ड्यूरिंग ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस जो आपका जाइगोट है वो 3 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इन 3 सेल्स को देखें। जो सबसे ऊपर वाला सेल है उसको हम बोलते हैं दैट इज द टर्मिनल सेल एंड इट लाइज टुवर्ड्स द चलेजल एंड। जो इन फ्यूचर क्या बनाने वाला है? कार्टिलेडन बनाएगा। द टर्मिनल सेल टुवर्ड्स द चलेजल एंड विल फॉर्म द कार्टिलेडन। उसके बाद जो हम बात करते हैं सबसे जो नीचे वाला सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसल सेल। जो बीच वाला सेल है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द मिडल वन। इसको हम नाम देते हैं मिडल सेल। टर्मिनल सेल क्या करेगा? कार्टिलेडन बनाएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो बेसल सेल है ये क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द एंडोस्पर्म। जो आपका मिडल सेल है, इन फ्यूचर जो आपके एम्ब्रियो के सब स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे फॉर्म होने वाले हैं? मिडल सेल से फॉर्म होने वाले हैं। जैसे आपका एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, प्लिम्यूल, रेडिकल, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड विद द सक्सेसिव डिविजन्स इन द मिडल सेल। इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो ये आपका बेसल सेल है। ये क्या होगा? इट विल ग्रो इन साइज, इट विल बिकम समवट बिगर। जो आपका टर्मिनल सेल है इट विल फॉर्म द कार्टिलेडन और इसमें जो डिवीजन होगी वो डिवीजन कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होगी। लेकिन अगर हम वही मिडल सेल की बात करें तो मिडल सेल में जो सक्सेसिव डिविजन्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी एंड इट विल फॉर्म द मास ऑफ द सेल। नाउ लेट्स कम टू दिस डायग्राम। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अब जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो मिडल सेल जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। मिडल सेल जो है वो कैसी शेप ले रहा है? कुछ इस तरीके की शेप जो है वो मिडल सेल ले रहा है। इज दिस क्लियर? अब ये जो मिडल सेल है, मिडल सेल ने जो इस तरीके की शेप ले ली है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। व्हाट इज दिस? दैट इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। हमने डाइकोट एम्ब्रियो की जब बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वहां क्या अटैच होगा? इट इज जहां पर आपके कार्टिलेडन्स अटैच होते हैं तो उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एपिकोटाइल। उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। सेम हियर, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ये पार्ट है above the attachment of the cotyledon, तो इसको हम क्या बोलते हैं? that is called as apicotyle. The portion which is below the attachment of this cotyledon, इसको हम क्या बोलते हैं? that is called as hypocotyle. अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, what is this? This is plumule which will give rise to the shoot system bearing leaves. अब ये जो प्लिम्यूल के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। दिस इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल एंड इट विल गिव प्रोटेक्शन टू द प्लिम्यूल। वहीं अगर हम इस एक्सिस के बिल्कुल नीचे की तरफ आकर हम देखते हैं तो यहाँ जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज द रेडिकल which will give rise to the root system. अब ये रेडिकल के ऊपर भी एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि प्लिम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल प्रेजेंट था, तो उसी तरीके से रेडिकल के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कोलियोरहेजा। दैट इज कॉल्ड एज कोलियोरहेजा। अब यहाँ जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में जब हमने डाइकोट्स में बात की थी
तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वहां पर आपके कॉटिलिडन्स अटैच होते हैं। तो यहाँ जो अटैचमेंट का पॉइंट है, दिस इज द कॉटिलिडीनरी नोड। कॉटिलिडीनरी नोड जो है वो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से जो आपका कॉटिलिडन है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच है। तो दिस इज कॉटिलिडीनरी नोड। दिस इज योर कॉटिलिडन। ये जो है ये क्या है, कॉटिलिडन प्रेजेंट है। दिस इज द कॉटिलिडन जो किससे फॉर्म हुआ है, फ्रॉम द टर्मिनल सेल। दिस इज द कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन जो है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, एक पेपरी कवरिंग होती है कॉटिलिडन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर स्क्यूटैलम। इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज योर स्क्यूटैलम। क्लियर। अब क्या होता है, जैसे डाइकोट में हम लोगों ने बात की थी, जो कॉटिलिडन्स होते हैं ना वो रिजर्व्स होते हैं फूड के लिए, फूड रिजर्व्स होते हैं हमारे कॉटिलिडन्स। लेकिन अगर हम मोनोकोट्स की बात करें तो जो कॉटिलिडन होता है वो फूड रिजर्व नहीं करता है। तो अब क्या होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे कहाँ से जो खाना है वो कहाँ से मिलेगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। तो ये जो हमने मेज का सीड लिया है, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। अब ये जो मेज का सीड हमने लिया है, मोनोकोट्स की हम बात कर रहे हैं, एक ही कॉटिलिडन जो है हमारे पास होता है। तो ये जो सीड है इसको हमने दो भागों में बांटा विद द हेल्प ऑफ दिस लेयर। क्लियर। इस लेयर की हेल्प से हमने इसे दो भागों में बांटा। ये जो दो भाग बने, ये दीज आर अनइक्वल इन साइज। एक जो है आपका बिगर इन साइज है, एक जो है आपका स्मॉलर इन साइज है। द स्मॉलर वन इज द एम्ब्रियो, जो बिगर वन है उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये दो लेयर से बना हुआ है। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये क्या है, दैट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन्स का बना हुआ है, जिसको हम एल्यूरॉन लेयर भी बोलते हैं, एल्यूरॉन लेयर। इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। उसके बाद जो बीच की जो लेयर है, बीच वाली जो, ये सारा बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ स्टार्च। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द स्टार्ची एंडोस्पर्म। दिस इज द स्टार्ची एंडोस्पर्म। अब क्या होता है कि ये जो स्टार्च है, हमारा जो एम्ब्रियो है वो इस स्टार्च से अपना क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन जो है वो ले रहा है। अब ये क्या होगा, ये स्टार्च डाइजेस्ट होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज होगा, और ये जो स्टार्च है इस कॉटिलिडन की हेल्प से ये स्टार्च जो है वो किसे मिल रहा है, हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिल रहा है। तो कॉटिलिडन यहाँ एड करता है जो आपका डाइजेस्टिबल स्टार्च अब जो है, जो कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसे एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम आपका कौन कर रहा है, कॉटिलिडन कर रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट द मोनोकोट एम्ब्रियो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द चैप्टर अहेड। थैंक यू।